नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज टाइम्स के इस खास बुलेटिन में और मैं हूं अमिता। और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। शहर में अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 4 लोग जख्मी। विधायक बन्ना गुप्ता ने मानगो बागान शाही में समर्थकों के साथ श्रमदान कर की साफ सफाई। और रेलवे कैटरिंग व्यवस्था को लेकर आजसू का टाटानगर स्टेशन पर धरना। अब खबरें विस्तार से। शहर में अलग अलग स्थानों पर हुई सड़क दुर्घटना में 4 लोग जख्मी हो गए, जिन्हें इलाज के लिए विभिन्न अस्पतालों में भेजा गया है। बिष्टुपुर जी टाउन क्लब मैदान के पास 2 कारों के बीच आमने सामने हुई टक्कर में 3 लोग जख्मी हो गए। घटनास्थल पर भीड़ लग गई थी। इस दौरान पहुंची पुलिस और आम लोगों के सहयोग से घायलों को टीएमएच भेजा गया। भैया 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 मारुति जन जो है टर्निंग में रहता है, इधर सामने से पूरा स्पीड में मारा है। घायलों की क्या स्थिति है? घायल में 3 लोग हम भेजे हैं टीएमएच। ज्यादा घायल है? ज्यादा विशेष घायल नहीं है, थोड़ा हल्का फुल्का। वहीं एक अन्य घटना कदमा उलियान मोड़ के पास घटी, जहां एक्टिवा सवार युवती ने पहले एक महिला को धक्का मारकर जख्मी किया, फिर उसकी गाड़ी एक स्विफ्ट कार से जाकर टकराई। घटनास्थल पर कदमा पुलिस पहुंची थी। पहले मतलब वो आ रही थी, पहले लेडीज को मारी, फिर लेडीज को मारने के बाद कार में मारी और मार के भाग रही थी। उसके बाद कौन सा गाड़ी? नहीं, मारुति स्विफ्ट में मारा। कौन सा गाड़ी को मारा है? एक्टिवा गाड़ी है। कौन सा गाड़ी को मारा? एक्टिवा पहले लड़की को मारी, फिर स्विफ्ट कार को मारी। कहाँ का है रहने वाला? एक कस्बे का बता रही है। कांग्रेस विधायक बन्ना गुप्ता ने आज अपने दर्जनों समर्थकों के साथ श्रमदान कर मानगो बागान शाही में साफ सफाई की। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र के सड़क नाली जैसी मौलिक समस्याओं को भी देखा। गुप्ता जिंदाबाद जिंदाबाद बन्ना गुप्ता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो? बन्ना गुप्ता जिंदाबाद। बन्ना गुप्ता ने कहा कि आज श्रमदान कर हम लोग बस्तियों की साफ सफाई कर रहे हैं। साथ ही एक जनप्रतिनिधि के नाते क्षेत्र के मौलिक समस्याओं से रूबरू होते हुए उनके समाधान का हर संभव प्रयास करेंगे। उनकी यह टीम जन समस्याओं पर हमेशा पैनी नजर रखती है। हम लोग खुद भी श्रमदान के माध्यम से इलाके की साफ सफाई, श्रमदान के माध्यम से भी हम लोग जो है साफ सफाई का काम कर रहे हैं। और उसी के साथ साथ जो इलाके में समस्याएं हैं, जैसे कहीं कलवट है, कहीं नाली है, कहीं रोड है, कहीं पानी की है, तो हमारा एक ये ग्रुप है। ये ग्रुप बहुत सामाजिक कार्यकलाप में लगा हुआ है और इस ग्रुप के माध्यम से हम लोग जहाँ जहाँ की समस्या है उन समस्याओं को देख रहे हैं और देखकर उन समस्याओं के समाधान के लिए लगे हुए हैं। हमारा प्रयास है कि
हम ऐसे विधायक बनकर एसी रूम में नहीं रहे कि आवाम दुख में रहे और हम सुख में रहें। हम चाहते हैं कि विधायक ऐसा रहे कि जो जनता का खिदमतदार रहे, खिदमत करे और जनता का बीच का आदमी हो, जनता की समस्या को समझे। जो चीज़ को हम शुरू से बोलते आए, लड़ते आए, और वही काम यदि हम नहीं करेंगे तो ये समाज के लिए बड़ा बुरा असर होगा। तो इसलिए हमारा ये दायित्व है कि रोज हम निकल के कहीं ना कहीं इलाके में घूमते हैं, समस्या देखते हैं। आजसू ने रेलवे की खराब कैटरिंग व्यवस्था के खिलाफ आज टाटानगर रेलवे स्टेशन पर धरना दिया। आजसू नेता कन्हैया सिंह ने पार्टी के कार्यकर्ता शंभू चौधरी के साथ पिछले दिनों टाटा जम्मू तवी एक्सप्रेस ट्रेन में खराब भोजन परोसे जाने से उत्पन्न हुई समस्या के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि यदि समय रहते रेलवे की कैटरिंग व्यवस्था में सुधार नहीं किया गया तो आजसू उग्र आंदोलन करेगी। टाटा जम्मू तवी में सफर कर रहे थे और उसके कैटरिंग पेंट्री कार की इतनी कुव्यवस्था है कि उनको इतना खराब खाना दिया गया कि उनको फूड पॉइजनिंग हो गया। उनके पूरे परिवार वहां से आने के बाद अस्पताल में भर्ती हो। उसके साथ साथ खाना के क्वालिटी के अलावा पैसा भी ज़्यादा लिया जाता है और इसमें रेलवे प्रशासन और ठेकेदार की मिलीभगत। हम लोगों ने पिछले दिनों मांग की थी कि उस ठेकेदार पे अविलंब कार्रवाई की जाए और उसे ब्लैकलिस्ट किया जाए, लेकिन पिछले 15 दिनों में कोई कार्रवाई रेलवे प्रशासन से नहीं दिखी, जिसके तहत हम लोग आज 1 दिवसीय धरना में बैठे हैं और आज हम लोग एक मांग पत्र पुनः सौंपेंगे। रेलवे के बिष्टुपुर स्थित सिटी बुकिंग सेंटर की व्यवस्था चरमरा गई है। बुकिंग सेंटर के पास जहां गंदगी का अंबार लगा हुआ है, वहीं पुरुष और महिलाओं को टिकट रिजर्वेशन के लिए एक ही काउंटर पर धक्का मुक्की करनी पड़ती है। गर्मी की छुट्टी और लगन के चलते सिटी बुकिंग सेंटर में टिकट रिजर्वेशन कराने वालों की भारी भीड़ लग रही है, लेकिन व्यवस्था को दुरुस्त बनाने के लिए सुरक्षा के खास इंतजाम नहीं किए गए हैं। कुछ लोगों का कहना था कि यहां टिकट रिजर्वेशन के लिए भीड़ होती है, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से एक पुलिसकर्मी की व्यवस्था की गई है। फॉर्म जो है ना, रिक्विजिशन फॉर्म का एक काउंटर अलग होना चाहिए, समझे ना। और एटलीस्ट जो है कम से कम 2-3 घंटा पहले जो है यहाँ जो पुलिस डिपार्टमेंट में कम से कम एक सिपाही होना चाहिए। अभी है आधा घंटा पहले आए हैं, थोड़ी सी राहत है, लेकिन 2 घंटा पहले होना चाहिए। के लिए टिकट कटाने के लिए हम 5 दिन से परेशान हैं। डेली आते हैं तत्काल के लिए, नहीं मिलता है। जरूरी होना चाहिए। जेंट्स को इतना लंबा लाइन में लेडीज भी खड़ा रहेगा तो जेंट्स और पीछे चला जाता है। लेडीज को अलग मतलब महिलाओं के लिए कोई सुविधा यहाँ नहीं है। कुछ सुविधा सबसे अच्छा है तो तत्काल पहले तो साइड से लगने के लिए जेंट्स वाली लाइन में ही साइड से लगना होता है। मानगो ओल्ड पुरुलिया रोड निवासी शहजादी नामक युवती ने कुछ लोगों पर पैतृक संपत्ति से बेदखल करने के लिए हमेशा धमकी और मारपीट करने का आरोप लगाया है। उक्त युवती न्याय मांगने के लिए आज एसएसपी कार्यालय आई थी। उसने पिछले दिनों की एक घटना का जिक्र करते हुए कहा कि वह पति के साथ घर में थी, तभी कुछ लोगों ने घर में घुसकर मारपीट करते हुए घर छोड़कर भाग जाने की धमकी देने लगे। छोटा चीनी और बड़ा चीनी द्वारा उनके पति को हमेशा जान से मारने की धमकी दी जाती है। भी सिर्फ घर पे रहते हैं और ये लोग घर में घुस करके खुशबू, छोटा चीनी की वाइफ खुशबू है और इश्तियाक का वाइफ है खुर्शीदा और उसकी 5 बेटी, चुन्नी है ना, रूबी, जूही और ये 5 और बेटा सब है, बिट्टू है, जुल्फिकार है और ये छोटा चीनी बड़ा चीनी, ये सब मिल करके मेरे हस्बैंड अकेला रहते हैं। हम लोग मियाँ बीवी काम में जाते हैं। जमीन किसका है? जमीन मेरी दादी का है। दोनों बेटा, छोटू डुबा दिया था मेरे फादर मुमताज़, उसको छुड़ाए हैं। अब क्या है कि वो छुड़ाया हुआ हिस्सा में हम रह रहे अपने फादर का और उसमें मेरी सास का भी हिस्सा है। मेरी बड़ी वाली फुप्पी मेरी सास बनी है, तो वो क्या है कि उसी ज़मीन में रहती है, उनके हस्बैंड नहीं है। कहाँ रहते हैं? वही ज़मीन ओल्ड पुरुलिया रोड 14 नंबर। जीआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में इन दिनों चल रहे समर कैंप में मासूम बच्चों से लेकर युवा तक स्पोर्ट्स के विभिन्न इवेंटों का आनंद उठा रहे हैं। एक मासूम बच्चे ने मासूमियत लहजे में कहा कि उसे खूब आनंद नहीं मिल रहा है, वहीं कुछ युवकों ने कहा कि वे खेल का पूरा मजा उठा रहे हैं। सीख रहे हैं, सीख के फिर कराओगे अच्छे से। मजा आता है? हाँ। बहुत की थोड़ा? थोड़ा। बड़ा होकर मिलिट्री बनना है।
टाटा स्टील खेल विभाग के मैनेजर ने कहा कि खेल मानव जीवन का एक अहम हिस्सा है। स्पोर्ट्स के प्रति लोगों को जागरूक होना चाहिए। इसकी कोई हद ही नहीं है। यदि आप जेपी सिंह से पूछते हो, दिस इज अनलिमिटेड। और यदि हम इसको बैरिकेड कर देते हैं, स्पोर्ट्स एक बैरिकेटेड नहीं है, इसकी लिमिट ही नहीं कोई है। बिकॉज बिना स्पोर्ट्स की तो मैं समझता हूँ कि बच्चा जब पैदा होता है तो सबसे पहला काम उसका स्पोर्ट्स ही होता है, वो खेलता ही है। तो कहने का मतलब टिल एंड ऑफ द लाइफ वी आर ऑल इन्वॉल्व विद द स्पोर्ट्स। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि बिना स्पोर्ट्स के लाइफ नहीं है। देयर इज नो लाइफ विदाउट स्पोर्ट्स। तो स्पोर्ट्स मैं कहता हूँ एक जिंदगी है खेल के लिए, और इसकी अहमियत अनगिनत है। शहीद असीम महतो की 20वीं पुण्यतिथि पर कदमाउलियान सामुदायिक भवन में बच्चों के लिए आज चित्रांकन प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें करीब 200 बच्चे भाग लिए। लालटू महतो ने कहा कि असीम महतो की याद में चित्रांकन प्रतियोगिता आयोजित की गई है। इसमें भाग लेने वाले बच्चे स्लम बस्तियों से आते हैं। असीम महतो के 20वां पुण्यतिथि के अवसर पर दिनांक 19 मई रविवार एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। लेकिन उससे एक दिन पूर्व एक चित्रांकन प्रतियोगिता किया गया, जिसमें लगभग 200-300 बच्चे ने भाग लिया है। और विशेषकर इस साल गरीब बच्चा लोगों को बुलाया गया, जहां अपना शमशान घाट के पीछे जो बस्ती है, वहाँ बस्ती से करीब 50-60 बच्चे आए हैं। वैसे एकदम गरीब बीपीएल परिवार से